बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर इंसान का ये स्वभाव होता है कि इधर उधर आमने सामने देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, पूछते हैं, संपर्क में आने से पूछते हैं, जा जा कर पूछते हैं, बुला बुला कर पूछते हैं, तुमने क्या किया, आपने क्या किया, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, तुम क्या करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। मतलब सारी जो अपनी नज़र है, सारी जो अपनी कोशिश है, इसी पर हम खर्च करते रहते हैं। और ये एक दो दिन का नहीं, जीवन भर के लिए ये नज़रिया अक्सर इंसान का होता है। लेकिन क्या हम ये विचार करें कि हम अपने आप को भूले हुए रहें? हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमें ये कर लेना चाहिए था। कोई हमसे भी उम्मीद रखता होगा, हमसे भी कोई विचार विमर्श करता होगा, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। इंसान का वजूद जो है, इस मनुष्य जीवन का जो वजूद है, बहुत उच्च कोटि का है, बहुत ऊंचे दर्जे का है। और इतनी ऊंचे दर्जे की पदवी को पा करके ऐसे ही नष्ट कर देना चाहिए? हमारी आयु खत्म हो रही है, हमारा सौंदर्य खत्म हो रहा है, हमारा मानसिक संतुलन गिर रहा है, नस नस हमारी कमज़ोर ही होती चली जा रही है। और हम सोचते हैं कि हम तो बड़े हो रहे हैं। कई बार आमना सामना या आमने सामने बात होने पर हम बखान करते हैं कि मैं तो इतने साल का हो गया हूँ, मैं इतने साल की हो गई हूँ, यानी मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। क्या ये फ़क्र करने की बात है? क्या ये खुशी मनाने की बात है? खुशी तब मनाई जाए जब बहुत बड़ा लाभ का हमने कोई काम किया हो, कोई बहुत बड़ी पदवी को हमने पा लिया हो। पदवी तो हमने इस जन्म में, इस मनुष्य जीवन में आकर के ये प्राप्त कर ली थी उस दिन, जिस वक़्त, जिस दिन, जिस लम्हे, जिस घड़ी में हमने मनुष्य शरीर धारण किया। इससे बढ़कर पदवी दुनिया में और कोई हो नहीं सकती। लेकिन इस पदवी को पाने का जो असली मकसद था कि इतनी ऊंची पदवी 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ मनुष्य तन पा करके कोई श्रेष्ठ कार्य न किया, कोई अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाए या अपने देश को छोड़कर विदेश में जाए, वहाँ किसी की मुलाकात किसी से होने पर कोई पूछे तो कोई, भाई क्यों आए यहाँ पर, और कह दिया जाए कि बस ऐसे ही, या कह दें कि घूमने आए। और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कोई कार्य करने आया हूँ, कमाई करने आया हूँ, कोई रिश्ता करने आया हूँ, कोई यहाँ की जो बहुमूल्य कोई सामग्री है, कोई मशहूर वस्तु है, वो खरीदने आया हूँ। तो ये भिन्न भिन्न जो विचारधारा है। लेकिन जो कहेगा कि बस घूमने आया हूँ, यूं ही आया हूँ,
उसके तुलना में जो व्यापार करने आया है, कमाई करने आया है, लाभ कमाने आया है, उसका जवाब बेहतर माना जाएगा। लेकिन ये संसारिक नज़रिया है, चाहे लाभ कमाने वाला हो या जो यूं ही घूमने आया हो, ये संसारिक स्तर पर तो देखा जाएगा नफ़ा नुकसान, लेकिन मालिक की बारगाह में, मालिक के धाम में नहीं पूछा जाएगा कि तुमने लाभ वाला काम दुनिया में किया या फिर यूं ही घूम घुमा कर तुम वापस आ गए हो प्रभु के धाम में। मनुष्य जीवन का जो सब वक़्त था पूरा करके आ गए हो। वहाँ तो लेखे में तो एक ही बात आती है कि लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। चाहे दिन दिन करके पूरा जीवन हम व्यतीत कर दें, अगर संतों की संगत नहीं की, संतों का साथ नहीं किया, संतों की संगत सोहबत करके कुछ इस जीवन का लाभ नहीं कमाया, तो सारा का सारा जीवन यूं ही बर्बाद हो गया। चाहे एक दिन का नुकसान करो या इसी प्रकार करते 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 पूरे जीवन का नुकसान कर दो, पूरा जीवन बर्बाद कर दो, लेखा नहीं गिना जाएगा। भगवान का इंसान से इस मनुष्य जीवन पर जो मनुष्य जीवन देने का जो वादा हुआ है, उसमें केवल इतना ही लेखा है, इतना ही वादा है कि मनुष्य जीवन को नष्ट नहीं करोगे। और इस इंसान ने, जीव ने भी ये वादा किया कि मैं बखूबी इन वचनों की पालना करूंगा, कि मैं मनुष्य जीवन को नष्ट नहीं करूंगा। अगर हम सारी दुनिया को देखते रहे, घूमते रहे, सबसे मिलते रहे, सबकी करनी देखते रहे, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा चल रहा है, कौन कैसे बैठ रहा है, कौन क्या खा रहा है, और हम अपने बारे में विचार ही ना करें, तो ये कितना अफसोसजनक वाकया है हमारे जीवन में कि हमें हमारी ही खबर नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हम विचार करें तो सही कि हम अपने समय को लेखे लगा रहे हैं, इतने सुंदर शरीर को पाकर के हम कोई सुंदर काम कर रहे हैं, या केवल ये संसार में परिवार बना लिया, धन बना लिया, रिश्ते नाते बना लिए, यही सब कर रहे हैं। ये तो 84 लाख योनियां भी कर ही रही है और बखूबी कर रही है। एक डॉगी का परिवार, कुत्ते का परिवार, आजकल डॉगी कहना पड़ता है, अच्छी बात है, अच्छे शब्दों से नवाजना, लेकिन इंसान के लिए अगर गलत शब्द इस्तेमाल करें तो फिर कितना अफसोसजनक है। एक डॉगी के परिवार को देखा जाए कि किस प्रकार उनका दिमाग चलता है, किस प्रकार वो अपने बच्चों को जन्म देती है, किस प्रकार उनका लालन पालन करती है, हिफाजत करती है। ऐसे ही अनेकों जीव हैं। एक चिड़िया को ले लो, किस प्रकार से सुंदर घोंसला एक एक तिनका करके और इतना गठीला घोंसला बना देती है कि उसमें न हवा
प्रवेश करती है सर्दियों के दिनों में, न ठंड लगती है। बड़ा महफूज तरीके से वो अपने बच्चों को चिड़िया रखती है और कहाँ कहाँ से जाने दाना दुनका चुनकर लाती है और अपने बच्चों की पालन पोषण करती है। मनुष्य जीवन शायद बहुत बड़ी हस्ती का नाम है, लेकिन पशु पक्षियों के 84 लाख योनियों के जीवन को व्यतीत करने वाले जीव आविष्कार की दृष्टि से कहीं कमज़ोर नहीं है, ना उनमें अक्ल है ना बुद्धि है। अगर कमी है तो केवल यही कि उनके जीवन में और मनुष्य के जीवन में इतना ही फर्क है कि वो भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान का सुमरण नहीं कर सकते, सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं कर सकते। उनको इतनी समझ नहीं है, भगवान ने उनको समझ से खाली रखा है। उनको लाभ और हानि का, उनको लोक और परलोक का पता नहीं है, उनको समझ नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। वो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकते, वो अपना जीवन सफल नहीं कर सकते। और मनुष्य इन सब का स्वामी है, अक्ल और बुद्धि का स्वामी है। सतगुरु की शरण हासिल कर सकता है, सतगुरु की शरण हासिल करके भगवान का नाम जप सकता है, भजन सुमरन भगवान का कर सकता है, अपने आप की एक एक पल की स्वयं खबर रख सकता है, अपने आप को समझ सकता है, जान सकता है। लेकिन वो ये सब अगर न करे तो क्या उन 84 लाख योनियों में जीवन व्यतीत करने वाले और इस मनुष्य योनि में जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य के जीवन में कोई फर्क रहा? कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन अफसोस जनक ये होता है कि भगवान ने हम पर विश्वास किया, भगवान ने हम पर विश्वास किया, दया की और आशीर्वाद दे दे करके भेजा, ये मनुष्य शरीर के अंदर भेजा, और हमने अपने जीवन को पशु तुल्य बना दिया। पशुओं वाले कर्म केवल हम करते रहे और कभी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए नहीं विचारा, अपनी आत्मा के लिए नहीं सोचा, परमात्मा का कभी ख्याल नहीं किया, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेल करना था इस जीवन के अंदर। तो कितना परमात्मा को अफसोस होगा, कितनी बेविश्वासी हम कर रहे हैं हर पल। अगर हम अपने आप को देखेंगे नहीं, दूसरों को ही देखते रहेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस प्रकार से रह रहा है, किस प्रकार का खाना खा रहा है, किस प्रकार के कपड़े पहन रहा है। अगर हमने सतगुरु की शरण प्राप्त कर भी ली है, बहुत बड़ी ये सफलता जीवन की कि सतगुरु की शरण हमने हासिल कर ली है। फिर सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करने से जो सत्संग की राह हमने पकड़ी, सत्संग में जा कर के, सत्संग में बैठ कर के फिर वहाँ भी यही हम करें कि कौन कौन से कपड़े पहन के आया है, कौन सा फैशन करके आया है, किस प्रकार चल के आया है, और वहाँ सत्संग का लाभ ना उठाएं। तो जब सतगुरु की शरण हासिल करके इतनी बड़ी नेमत हासिल कर ली, सतगुरु की मेहरबानी को पा लिया हमने, और फिर सत्संग पर अमल न करके कितना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। संतों महापुरुषों के ये इशारे हमें होते हैं, हम नित्य प्रति महसूस करें कि अगर हमारे जीवन की विशेषता है तो केवल इसलिए कि हम सतगुरु से मिलन कर सकते हैं, सतगुरु की नज़दीकी हासिल कर सकते हैं, सतगुरु की शरण लेकर के, सतगुरु से नाम की बख्शिश पा कर के
नाम की भजन बंदगी की कमाई कर सकते हैं, अपना लोक परलोक संवार सकते हैं, सुहेला कर सकते हैं। जो ये इतने 84 लाख योनियों से निकल कर हम आए हैं, इस जीवन में भगवान की भरपूर भक्ति और भगवान की नज़दीकी हासिल करके 84 लाख योनियों से इतना दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए पीछे छूट जाएंगे ये, और प्रभु के धाम में हम पहुंच जाएंगे। बाकी जो हम सोचते हैं कि मैंने इतना सुंदर मकान बना लिया, मैंने इतने रिश्ते कर लिए, बाल बच्चों की शादियां कर दी, सबकी अलग अलग व्यवस्था कर दी, सबका अलग अलग बैंक बैलेंस कर दिया, इतनी गाड़ियां हमारे पास हैं, इतना सोना गहना है, ये सब हमने किया, ये बहुत बड़ी भूल है। अगर मान लिया जाए कि ये हमारे करने मात्र से हो गया, ये हमारी कारीगरी है, यही हमारी इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर यहाँ से जाते हुए खाली हाथ चले गए तो हश्र क्या होगा हमारी इस बुद्धिमत्ता का, इस कारीगरी का, जो हम जीवन भर डींग हाँकते रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जिस कारण ये मनुष्य जीवन मिला था, जिस काम को करने के लिए मनुष्य जीवन मिला था, वो कार्य नहीं किया तो बाकी सब किया कराया किस काम का? वो तो वैसे ही मिट्टी में मिल जाना है। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर विशेष जन्म पा करके विशेष कार्य नहीं किया तो बाकी तो सब कुछ तुम पहले भी कर रहे थे वही कर रहे हो। यानी ये सब जो तुम कर रहे हो संसार की सफलताएं, ये तो जानवरों को भी ये इतनी अकल है, इतनी वो अकल लड़ाते हैं जो तिनका तिनका करके घोंसला बना देता हो, जिन्हें ना सीमेंट की ज़रूरत है ना ईंटों की ज़रूरत है और अपना घर बना लेते हैं, ना कोई रुपए पैसे की ज़रूरत है। वो कुदरत की जो देन है उसी में अपना गुजर बसर करके अपना जीवन चला लेते हैं। हमें तो कुदरत की रचना पर भरोसा ही नहीं है। आज हम स्वयं देखें, अपने लिए विचार करें कि कुदरत ने जो इंसान के लिए फसलों की व्यवस्था की है, गेहूं, बाजरा, मक्का, इस प्रकार की जो जिनसें बनाई है, खाद्यान्न बनाए हैं, क्या हम संतुष्ट हैं? हम सड़कों पर ठेले लगे हुए हैं, बर्गर मिल रहा है, पिज़्ज़ा मिल रहा है, मसाला डोसा मिल रहा है, एक गेहूं के आटे की शक्ल को बिगाड़ बिगाड़ करके खा रहे हैं। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। कितनी सुंदर व्यवस्था होती थी, गेहूं और बाजरा, मक्का यही खाया करते थे और मेहनत मजदूरी किया करते थे, शरीर हष्ट पुष्ट हुआ करता था। आज अस्पतालें भरी पड़ी है, क्लिनिक भरे पड़े हैं, कितनी डिस्पेंसरियां हैं, कितने प्राइवेट अस्पताल हैं, कितने सरकारी अस्पताल हैं, सब के सब भरे पड़े हैं। प्राइवेट क्लिनिकों के बाहर भीड़ लगी पड़ी है, टोकन नंबर लेकर इंतजार कर रहे हैं। क्या पैसा इसलिए कमाते हैं? भजन भक्ति को एक किनारे भी अगर रख दिया जाए तो क्या ये मनुष्य जीवन में क्या हम सफल हैं? उसमें भी असफल है। ये लोक भी हमारा दुखी ही हो रहा है। सुख तो नाम का नहीं है, शारीरिक सुख भी तो नहीं है, लेकिन जो सतगुरु की चरण शरण अपना करके सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उन्हें भरपूर समझ भीतर ही भीतर प्राप्त होती रहती है। वो कभी अपनी इंजीनियरिंग पर मान नहीं किया करते कि मैं समझदार हूँ, बल्कि अपने सतगुरु पर भरोसा करते हैं। और सतगुरु कभी ऐसी शिक्षा नहीं देते
कि भूले से भी कहीं हमारा शरीर दुखों में घिर जाए। आत्मा की तो बात ही क्या है, शरीर को भी रोगी नहीं होने देते, क्योंकि भक्ति का जो प्रभाव है वो यही है। बार बार हम सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी से कि ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा। लोक सुखी होने का मतलब यही है कि इस लोक में जो हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है, जो शरीर के साथ संबंध है, शरीर के जो मायने अगर हम समझें तो शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई न शरीर का रोग, न मानसिक रोग, न आर्थिक रोग, चारों ओर सुहेला होगा, सुख ही सुख होगा। क्योंकि जो हमारा असल कनेक्शन है आत्मा का परमात्मा से हो गया है। जो सतगुरु के रूप में हमें परमात्मा मिले हैं, उसके कहने में चल करके जो भगवान का नाम जपने का जो हम रात और दिन प्रयास करते हैं, इस जीवन की सफलता हर पल हमें महसूस होती है। हमें इसी लोक में परलोक सुहेला होता हुआ नजर आने लग जाता है। 84 लाख योनियों से बेहतर जीवन अगर हम प्राप्त करके इस जीवन को सफल न बनाएं, इस विशेष जीवन को पा करके विशेष लाभ न कमाएं, तो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने का फायदा ही क्या है। फरमान भी है कि रिश्ते नाते बहु मिले, 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाही। संत सहजो बाई जी कथन कर रही हैं कि आज इंसान रिश्ते नाते बना करके फूला नहीं समाता है। यकीन मानो 84 लाख योनियों में रिश्तों की कमी नहीं है। ये रिश्ते नाते तो 84 लाख योनियों में हमें मिलते ही रहे थे। 84 लाख योनियों में हमने देखा होगा बकरियों की लाइनें लगी होती है, एक साथ चल रहे होते हैं, बड़ा पूरा परिवार होता है, गायों का परिवार होता है, चींटियों का परिवार होता है। देखें, एक चींटी आती है तो उसके पीछे कितनी चींटियां आ जाती है, लाइनें की लाइनें लग जाती है, पक्षियों की लाइनों की लाइनें लगी हुई है। कितने तरह के जीव जंतु एक साथ जुटों में झुंड के झुंड मिल जाते हैं। और इंसान ये सोचे कि मेरा परिवार बड़ा है, मेरा धन वैभव बड़ा है, मेरा ओहदा बड़ा है, मेरी पदवी बड़ी है, सारी दुनिया का बादशाह अपने आप को कहलाने की जुर्रत करता रहे। ये तो सब 84 लाख योनियों में तब भी था, और आज जब हम इंसान के जीवन में इंसान के रूप में हैं तब भी है। 84 लाख योनियों को गौर से देखें हम, सभी कुछ साफ हो जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर प्रजातियां हैं 84 लाख योनियों की। चिड़ियों में देखें तो सुंदर सुंदर चिड़ियां हैं, सुंदर सुंदर करतब दिखाती हुई चिड़ियां। शेर बघेड़े भी सुंदर सुंदर करतब दिखाते हैं, हाथी भी करतब दिखाते हैं। हम सर्कस के हाथी को देखें, सर्कस के शेर को देखें, सब पढ़ लिख जाते हैं। कुत्तों को देखें, कितने पढ़े लिखे होते हैं, महंगे महंगे डॉगी जो पुलिस डिपार्टमेंट के काम आते हैं। कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई कत्ल हो जाए, जो काम इंसान नहीं कर सकते वो कुत्ते करके आते हैं। इंसान के अंदर अगर भगवान नाम की दौलत नहीं है, भगवान का जो नाम नहीं लेता है, भगवान की जिसने भजन बंदगी नहीं है, नहीं कर रहा है, तो फिर कौन सा
ऐसा कार्य कर रहा है जिसका बखान किया जाए। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये सफलताएं तो 84 लाख योनियों वालों को भी मिलती है। अगर नहीं मिलता है उनको तो वो सतगुरु की शरण है जो उनको ना मिलने के कारण 84 लाख योनियां भुगतते रहते हैं। रिश्ते नाते बहु मिले लख 84 माही, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे बाही। एक सतगुरु की कमी 84 लाख योनियों में आज भी उनको है। और जब हम 84 लाख योनियों में थे तो हमें भी सतगुरु की कमी थी, जो हमें हाथ पकड़कर 84 लाख योनियों से निकाल देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज इस मनुष्य जीवन में तो भरपूर व्यवस्था कुदरत ने की है, प्रभु ने की है, भगवान ने की है। फिर आज हम अगर वंचित रह जाएं, भगवान नाम की दौलत से दूर रहें, खाली हो जाएं, भगवान नाम जपने के लिए हिसाब किताब लगाते रहें, समय नष्ट करते रहें, फिर क्या होगा? भरपूर समय नष्ट हो जाने पर, भरपूर श्वासों का खजाना खाली होने पर जो अफसोसजनक होगा वो यही कि उन्हीं 84 लाख योनियों में वापस चले जाएंगे। क्या मनुष्य जन्म इसलिए मिला था कि 84 लाख योनियों में फिर से चले जाएं? क्या ये मनुष्य जीवन पा करके हमने अपने लिए लाभ कमा लिया कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य जीवन में आए थे, ऐसे ऐसे हमने कारनामे किए कि हमें 84 लाख योनियाँ मिल गई, कुत्ता बिल्ला बना दिया गया, गधा घोड़ा बना दिया गया। ये खुशी की बात है, ये सुकून की बात है, यही सुख है मनुष्य जीवन प्राप्त करने का। क्या यही हम सुख वैभव प्राप्त करें, यही सफलता हमारे लिए ठीक है? क्या हम अपने लिए यही सोचेंगे, दूसरों का ख्याल करेंगे, दूसरे के जीवन में झांकेंगे, दूसरे को सलाह देंगे? जहाँ तहाँ देखें एक दूसरे को सब सलाह देते हुए नजर आते हैं। किसी के घर में बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी की शादी नहीं हो रही, तो अफसोस तो करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपने घर जैसा नहीं समझते। अगर अपने घर में बेटे बेटियों की शादी हो गई तो दूसरों को कहेंगे कि अब आप भी कर लो। अरे भाई, तुम अपने भीतर देखो कि तुमने कितनी मुश्किलों से की है। अब तुम्हारे घर में सफलता हो गई तो तुम उनको परेशान करने की बजाय दिलासा दो कि चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे, वक्त का इंतजार करो, सब काम भगवान सभी के करते हैं। ऐसे विचार तो तब निकलेंगे ना जब भगवान का नाम हम लेते होंगे, भगवान से जुड़े होंगे, भगवान से प्रीत होगी, भगवान से रिश्ता होगा, तभी भगवान की बातें हमारे समझ में आएगी और भगवान की बातें दूसरों को भी समझा पाएंगे। क्यों नहीं ऐसा हम अपना जीवन का रवैया बनाते कि हम सुखी रहें और दूसरों को भी सुख बांटें? और जब किसी के इस प्रकार से देर होने पर बेटे या बेटी की सगाई हो जाती है तो फिर सलाह देने पहुंच जाते हैं कि अब शादी को जल्दी कर दो, जल्दी शादी कर दो। भाई, जब वो सगाई नहीं कर सका जल्दी तो शादी जल्दी कैसे कर देगा? क्या कोई उसके हाथ में भगवान ने कोई रिमोट दे दिया है कि सगाई करने के बाद शादी जब चाहे कर देगा? हर काम निश्चित है, हर काम का समय निश्चित है, अपने कर्मों के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार। अगर कुछ निश्चित नहीं है तो वो जो हम यहाँ करने के लिए आए हैं, और वो करने वाला काम हमारा जो है वो भगवान का भजन है। वो हम चाहे जितना कर सकते हैं, भगवान ने मौका दे दिया है। कोई भी देखे कि जब इंसान सत्संग में बैठा होता है तो सत्संग में मन लगा करके बैठे, ध्यान सत्संग में लगा कर बैठे, क्या ये अपने हाथ में नहीं?
क्या भगवान चाहेगा तभी सत्संग में मन लगेगा? मन हमारा है, हम सत्संग में लगाएं या हम इधर उधर देखते रहें कौन कौन से कपड़े पहन के आया, कौन कैसे गहने पहन के आया, किस कलर का कपड़ा है, कौन क्या कर रहा है। हम चाहें तो हमारे पास अख्तियार है, हमारी हुकूमत है, हम चाहे जैसे कर सकते हैं। दुनिया का धन कमाने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति भजन करने के लिए भगवान ने हमारे हाथ में रिमोट दिया है। जितना चाहें जी भर के भगवान के नाम की दौलत को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सुरती को, अपने मन को स्थिर करने का हर पल प्रयास करें। भगवान की भजन बंदगी को विनम्र बन के और सुरती को एकाग्र करके लग जाएं, यही अपना असली काम है। हमने कितना किया, सुबह से शाम तक हिसाब लगाए कि भगवान का भजन कितना किया, भगवान का भजन करते हुए भी हमने भजन कितना किया और कितना अपनी सुरती को उड़ने दिया, मन को उड़ने दिया, कितना हम कंट्रोल कर पाए। अगर अपने पर नित्य खबर रखी जाएगी, हर पल खबर अपनी रखी जाएगी, अपने आप के लिए विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, ऐसी सफलता प्राप्त होगी कि जो असल मायने में इस लोक में भी हम सुखी रहेंगे और परलोक भी सुहेला करेंगे। सतगुरु ने जो हमें रास्ता बताया है, हम उन्हीं के हाथों में अपनी बागडोर दे करके, उन्हीं पर यकीन करके भजन बंदगी करते चले जाएं। लोक परलोक सुहेला होगा। भगवान अपने साथ हमें लेकर के जाएंगे। इस जीवन के लक्ष्य को हम बड़ी अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे और भगवान के धाम में उज्जवल मुख होकर पहुँचेंगे, मुख उज्जवल करके जाएंगे। भगवान से आंख मिलाने के काबिल बन पाएंगे कि भगवान ने जिस काम के लिए हमें भेजा, हम बखूबी उस कार्य को करके भगवान के धाम में पहुँचे, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हुई और भगवान स्वयं जो हमें सतगुरु के रूप में मिले हैं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।